Alright friends, once again welcome back to my YouTube channel and you are just watching my YouTube channel Ride with Soji अभिषेक ब्लॉग। तो गाइस एक बार फिर से मैं अभिषेक आप लोगों के साथ जुड़ चुका है एक नए ब्लॉग के साथ। तो यार आज का जो ब्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि ये बिहार दिवस पे है। तो यार बिहार दिवस पे और हम बिहारी के लिए ये बहुत प्राउड का बात है कि बिहार दिवस हम लोग एक साथ मना रहे हैं। तो एज़ यूजुअल हर साल की तरह इस साल भी बिहार दिवस को पटना के गांधी मैदान में मना रहे हैं। एंड पटना का गांधी मैदान किसी से छुपा हुआ नहीं है, आप लोग जानते हो, जस्ट ब्लॉग वॉच कर रहे हो। तो यार जस्ट ब्लॉग को करने वाले हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पे हो न्यू तो गाइस जाओ जल्दी से यार पहले तो कर दो सब्सक्राइब, भाई को थोड़ा सपोर्ट करो एंड बगल में होगा बेल आइकन उसको कर दो प्रेस ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक यार इजीली पहुंच जाए। एंड जस्ट यू आप झट से मेरा वीडियो देख लो। ऐसे ही नया नया ब्लॉग लाऊंगा क्योंकि पटना में बिहार में बहुत ही चेंजेस हो रही है, मैं जल्दी उसका ब्लॉग लाऊंगा आप लोगों के साथ। तो अभी कर दो सब्सक्राइब चैनल को एंड बगल में होगा बेल आइकन उसको कर दो प्रेस ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली पहुंच जाए। तो हम लोग चलते हैं गांधी मैदान, सीधे डायरेक्ट वहाँ पहुँचूंगा क्योंकि आसपास क्राउड यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ का रोड का ब्लॉग नहीं डालूंगा यार। तो पहुँचते हैं वहाँ गांधी मैदान, वहाँ का ब्लॉग करते कंटिन्यू, वहाँ पहुँच के कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गो। तो हम लोग आ चुके हैं अब गांधी मैदान एंड आगे का आपको व्यू दिखाते हैं, जल जीवन हरियाली। तो बैक कैमरा करते हैं और आप व्यू लीजिए आगे। तो गाइस ये गेट नंबर 5 हो गया, हम लोग गेट नंबर 5 से एंट्री लिए हैं। और चीज़ बता दूँ कि यार आगे इसका मेन गेट है, मतलब इसका मेन द्वार है जहाँ से एंट्री मिलता है और उसके बगल में मतलब कुछ दूर पीछे एक छोटा सा गेट बनाया हुआ है जिससे मतलब कि शॉर्ट एंट्री है। तो कैसे हम लोग उसी रूट को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग जल्दी से अंदर पहुँच सकें और अंधेरा ना हो, क्योंकि आगे जो गेट है द्वार है वो बहुत ही भरा हुआ है, बहुत ही भीड़ है उस गेट में। तो लोग चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं यहाँ गार्ड वार्ड सब मतलब जितने पुलिस वाले हैं सब निगरानी में यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं काफ़ी अच्छा मेला लगा हुआ है। ये सामने हमारा हो गया बिस्कुमान भवन जो कि 20 फ्लोर का, इसलिए नाम इसका बिस्कुमान भवन है। 20 तल्ला का मकान है इसलिए बिस्कुमान भवन नाम है। और ये सामने देख रहे हैं पुस्तक मेला, यहाँ आपको हर तरह का पुस्तक मिलेगा। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं जहाँ बिहार दिवस मनाया जा रहा है। आइए हम दोनों मिलकर मतलब हम और आप मिलकर सेलिब्रेट करते हैं बिहार दिवस। तो मेरे तरफ से आप सभी को बिहार दिवस की बहुत ही सारी शुभकामनाएं। देख लेते हैं, कवर करते हैं उसको। ये हमारा बिहार है, मतलब बिहार में पूरे कितने जिला है हमारा बिहार। हर जिला हर जगह का नाम इस बिहार में लिखा हुआ है। यहाँ आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है बिहार के प्रमुख नदियाँ, मतलब जो आप ये बॉर्डर देख रहे हैं ये बिहार का प्रमुख मतलब खास नदी है। पानी पीने का भी व्यवस्था है, आप लोग पानी भी पी सकते हो।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से हम लोग फिजिक्स वाले पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें आपको भी दिख रहा होगा यार, मतलब पहले तो सिर्फ अर्थ का बात कर रहा था, लेकिन अब यार आगे चलते चलते मेरे को ये भी दिख रहा है कि मतलब कि हम लोग मतलब कि कैसे हम लोग बिजली को भी बचाते हैं। यहाँ पे सामान बिक भी रहा है, आप चाहते हो तो आप खरीद भी सकते हो और देख भी सकते हो। देखने का भी कोई चार्जेस नहीं है, आप आ सकते हो, घूम सकते हो, मज़े कर सकते हो। सामान है, मन है तो ले भी सकते हो, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई। पार्ट को खत्म कर लिए, अब आगे वाले पार्ट में चलते हैं। लोग जाने वाले हैं बराबर की गुफा में। बराबर की गुफा। यार देखो, मतलब कि जैसे अंदर आए वैसे ही गौतम बुद्ध का मूर्ति मिला एक बड़ा सा, जो कि घोड़ा कटोरा में है। एंड आगे भी है कुछ, देखो ये गोलघर हो गया जिसपे जाना बंद हो गया है, मतलब जाना अब अलाउड नहीं है, तो बस हम लोग इसको सिर्फ देख सकते हैं। आगे ऐसा बहुत चीज़ है जिसका हम लोग मनोरंजन लेने वाले, मनोरंजन करने वाले हैं। तो भाई वीडियो के साथ बने रहो और आगे भी हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें। ये घोड़ा कटोरा पानी में हंस भी चल रहा है। ये हो गया हम लोग का पटना साहिब। तख्त श्री हरि मंदिर हमारा पटना साहिब ये है। एंड हम लोग घूम करते हैं। आई एम एट नेचर सफारी, जो कि हमारा नालंदा में है, राजगीर। यहाँ आप लोग देख सकते हैं नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय है। एंड ये हो गया आई एम एट नेचर सफारी, राजगीर बिहार, जहाँ पे हमारा ग्लास ब्रिज है। यहाँ पे ग्लास ब्रिज भी आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा ग्लास ब्रिज हो गया। देखते ये हो गया नालंदा विश्वविद्यालय। वो इधर आगे निकलते हैं, हो गया नालंदा का मंदिर है, उसको कवर कर लेते हैं। गया का मंदिर हो गया। काफ़ी चीज़ें, मतलब यहाँ पे मतलब बिहार को डोनेट किया जा रहा है कि बिहार में क्या क्या है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग सब कुछ देख ही लिए हैं, बस इस पार्ट से भी हम लोग निकलेंगे। आगे 2-3 चीज़ें उसको भी कवर अप कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे गाइस। ये शेरशाह सूरी, सही बोल जैसे कि मकबरा है। एंड ये राजगीर का ब्रह्म कुंड है, वही कुंड जिसमें गर्म गर्म पानी रहता है गाइस। गुफा से बाहर आ चुके हैं, वहाँ देख चुके हैं वहाँ क्या क्या था, आपको भी दिखा चुका हूँ। अब हम लोग देख रहे हैं जैसा कि रात हो गया और सारा मतलब लाइट भी जल गया, ऑन हो गया, तो आप व्यू देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है यार। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस पार्ट में जाना है और किस पार्ट को देखना है। तो वैसे वीडियो के साथ बने रहे और हम चलते हैं आगे। तो वैसे अब 7 बज चुका है। अब मतलब जो जिस चीज़ का हम लोग को इंतजार कर रहे हैं वो होने वाला है।
पे मतलब स्टार्ट होने वाला है लेजर शो। 7 बज गया है, हम लोग चलते हैं और देखते हैं लेजर शो कि यहाँ का लेजर शो कैसा है और मतलब मज़ा आता है या नहीं आता है। तो वीडियो के साथ बने रहे और हम लोग चलते हैं आगे। 7 बजे मतलब 7 बजे के लगभग होता है लेजर शो स्टार्ट। तो हम लोग लेजर शो को भी करते हैं कैप्चर एंड लेजर शो को भी आप लोगों को दिखाएंगे। एंड लेजर शो 2 तरह का होता है कि डिस्प्ले पे दिखाया जाता है। तो डिस्प्ले वाला तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और सेकंड जो है मतलब लेजर शो जो मतलब दिखाया गया बिहार को मतलब पूरे ड्रोन से, उसका कैप्चर कुछ मतलब लास्ट में मैं ऐड कर दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग देख लेना क्योंकि उसके कारण ही ब्लॉग खास होने वाला है। बहुत ही अमेजिंग वो चीज़ था, तो ब्लॉग को पूरा देखना है। स्थापना के प्रथम केंद्रों में मगध साम्राज्य के राजगृह को भुलाया नहीं जा सकता। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी से पाटलिपुत्र का गौरव परवान चढ़ गया जब चाणक्य चंद्रगुप्त की जोड़ी ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसका विस्तार महान सम्राट अशोक ने किया। राजा अशोक के कई ऐसे कार्य थे जिन्हें विश्व ख्याति प्राप्त है। पशु पक्षियों के लिए अस्पताल, 84,000 स्तूपों का निर्माण उल्लेखनीय है। आर्यभट्ट जैसे खगोलविद तथा बाणभट्ट जैसे साहित्यकार की ये धरती रही। नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के गौरव पीठ थे। ये धरती सूफी संतों का भी केंद्र है। 14वीं सदी के विद्यापति की काव्य प्रतिभा को भुलाया नहीं जा सकता। राजनीति के क्षेत्र में मध्यकाल के इतिहास में शेरशाह रोहतास से चलकर दिल्ली को नियंत्रण में ले लेता है। इसी बीच गुरु गोविंद सिंह को हम कैसे भूल सकते हैं, जिनके जन्म से पटना धन्य हो गया। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने अपने शौर्य की अद्भुत गाथा गढ़ी। भारत में पहली बार 1916-17 में चंपारण की धरती पर सत्याग्रही गांधी का अवतरण हुआ और चंपारण का किसान आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्वकारी अहिंसात्मक आंदोलन का प्रतिमान बन गया। और 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश में अंग्रेजों की गोली से 7 किशोर शहीद हो गए। बिहार के सपूतों की ये शहादत प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद के साथ हमें उस नायक को भी याद करना चाहिए जिसने आजादी के बाद जब फिर से देश में मौलिक अधिकारों का हनन होने लगा तो ये गांधीवादी, ये सर्वोदयी उठ खड़ा हुआ। उन्होंने 1974 के आंदोलन का नेतृत्व किया और संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण की। पर हर समय की अपनी समस्याएं होती हैं। आज हम पर्यावरण के भयंकर संकट से गुजर रहे हैं। विश्व के बड़े बड़े जंगल ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया में धू धू कर जल रहे हैं। जीव जंतु की सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। प्लास्टिक नालों नदियों से होते हुए समुद्र में प्रवेश करता जा रहा है।
ये प्लास्टिक के नर्डल्स या माइक्रोप्लास्टिक सैकड़ों सालों तक विघटित नहीं होते और महासागर पर बस कीला कवच पिघलने लगा तो समुद्र न जाने कितने शहरों गांवों को अपने पेट में समा लेगा। ओजोन परत घटती जा रही है और अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें कई गुना मात्रा में धरती की सतह तक पहुंचने लगी हैं। कचरा निष्पादन एवं प्रबंधन आज की सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। शहर के बाहर कचरे का पहाड़ एक आम दृश्य बनता जा रहा है। नई नई बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिन घटनाओं को हमने विज्ञान की हॉरर फिल्मों में देखा है वो सच होने लगेंगी। गांव के वृक्ष अंधाई की कहानियां न पढ़ते हैं न सुनते हैं। ऋषि मुनि अब जंगलों में नहीं रहते। चारों तरफ कंक्रीट का जंगल फैलता जा रहा है। प्राणवायु घट रही है। शहरों में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हवा सर्दियों में विषाक्त हो जाती है। प्रदूषण से शहरवासियों के फेफड़े काले होते जा रहे हैं। गया, दरभंगा और मधुबनी जैसे शहर भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। जाड़े और गर्मी दोनों मौसमों की लंबाई बढ़ती जा रही है। सूखे जैसी परिस्थिति के बीच बादलों का फटना और अचानक बाढ़ का आना एक आम बात होती जा रही है। ये भूमाता संकट में है। चारों ओर त्राहिमाम ही त्राहिमाम है। मानव सभ्यता के सामने इससे बड़ी चुनौती आज कोई भी नहीं है। ऐसे में क्या हम हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठे रहें? नहीं। बिहार की महान जनता हमेशा से इतिहास रचती रही है। न केवल देश बल्कि पूरे विश्व को दिशा प्रदान करती रही है। धरती माँ की यही पुकार, बंद करो ये अत्याचार। पेड़ लगाओ, जल बचाओ, धरती पर हरियाली लाओ। रहेगी जीवन में खुशहाली, फिर आएगी जल जीवन हरियाली। लेते हैं संकल्प हम इस धरती को बचाएंगे। आओ मिलकर इस जमीन पर पेड़ हम लगाएंगे। लेते हैं संकल्प हम इस सो गाइज अब वीडियो को एंड ब्लॉग को करते हैं एंड। सो गाइज कमेंट में आप मेरे को बता सकते हो कि ब्लॉग कैसा रहा है और आप लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते हो कि मेरे को और बेस्ट क्या करना चाहिए। बिकॉज परफेक्ट प्रैक्टिस में कमेंट परफेक्ट वो होता है ना, वो कहावत मैंने सुना है। तो आप लोग बताओगे मेरे को कि मैं क्या सही था क्या गलत था, वो तो उसी से मैं जानूंगा। सो गाइज आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत से कई दिल से थैंक यू, बहुत ही धन्यवाद। एंड ब्लॉग को करते हैं लोगों को यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टाटा, टेक केयर।